गोल्फ जो है सबसे पहली बात तो कभी कभी रिच पीपल को भी लगता है ये बहुत रिच स्पोर्ट्स है। अच्छा, उसमें कुछ स्कोप है क्या? सिर्फ वो आदमी ओनली अमीरों का ही गेम है बस? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए भाई बोला ना कि जो होते हैं जो ऐसे तो डेफिनेटली पैसे वालों का ही खेल, अमीरों का ही गेम है, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं बहुत ही सिंसियर होते हैं, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वो टैलेंट को देखते हैं उन लोग, और उन लोग जो है आप वहाँ आओगे तो क्या होता है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको बढ़ने से कोई मतलब उन लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चलो अमीर वो ये है तो वही लोग खेलेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि जैसे कि आप कोई और भी गेम खेलते हो तो एक बंदे ने बैट उठाया, बॉल उठाई और गली में खेल लिए, फुटबॉल है तो छोटे ग्राउंड में खेल लिए, इसका स्कोप ही नहीं है। आपको एक गोल्फ पूरा गोल्फ गोल्फ कोर्स ही चाहिए होता है। तो इंडिया में कितना पॉपुलर है गोल्फ? इंडिया में सर पहले तो नहीं था, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तभी कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी कुछ 10-15 साल से आफ्टर कोविड बोलो तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ फिर है भी golf। अगर आप परसेंटेज में गिनो उसको तो कितने लोग खेलते होंगे? 1%, 0% या 0.1% क्या है? या है ना? 1% बोल सकते हो ऐसा। मुझे लगता है 1% भी नहीं होगा। 1% भी अराउंड नहीं होंगे, सही बात है, लेकिन अभी इंडिया में काफ़ी है तो हाँ उतना आप लगा सकते हो अंदर। एग्जैक्टली नंबर तो निकालना मुश्किल है, पर पॉपुलर हो रहा है golf। तो इस वक्त कौन इंटरनेशनल चैंपियन है गोल्फ अभी में? तो सबसे लीजेंड अगर देश में टाइगर वुड था, फिर रॉरी मैकरो है, फिर अभी टाइगर वुड तो मेरे ख्याल से अभी भी है, नहीं अभी है? भी बहुत कम खेलते हैं, लेकिन वो तो मतलब बहुत ही बड़ा प्लेयर था। अच्छा। जो टाइगर वुड, जो फिर उसका रॉरी मैकरो का बहुत नाम है, फिर अभी नंबर 1 आई थिंक स्कॉटी सैफलर वो है शायद ऐसे। अच्छा, तो ऐसे रैंकिंग तो चेंज होते रहता है, हाँ लेकिन अगर एग्जैक्टली। बड़े प्लेयर देखा जाए तो और अभी इंडिया में कौन है अगर देखा जाए तो? इंडिया में अभी करंटली जो है एक अनिर्बान लहरी है, शुभंकर शर्मा है, ये सब जो है अच्छे ये अच्छे अच्छी टॉप ग्रेड लेवल में। के प्लेयर है। हाँ। अगर आप अच्छा किट लेने जाओ तो 1,20,40,000 से स्टार्ट होता है, 3 लाख 14 15 20 लाख तक का भी है। ऐसे ऐसे अच्छा, ब्रांड है, ओनली स्टिक्स? ओनली स्टिक्स पूरा, ऐसे अच्छा। ऐसे ब्रांड है मतलब अलग अलग। लेकिन जो खेलने के लिए चाहिए आपको 1,50,000 अराउंड से 2 स्टार्ट लाख हो जाता है। वो आप उतना ये कर सकते हो, वो अच्छा रहता है अच्छा टोटल। लतीफ़, ये बताइए कि मान लो कि कोई बंदा वो ये सोचे चलो भाई मुझे गोल्फ में ही अपना करियर बनाना है, तो हाँ क्या लगता है आपको कि वो सही में इसमें आगे जाके पैसे मिलते हैं या बहुत ऊंचे लेवल पे जाने के बाद ही पैसे नहीं, आपके अर्न क्या होंगे? है कि जैसे वो तो है, और जैसे बहुत सारे जो आज जो है मतलब मिडिल क्लास के लोग जो पैसे बने या कमाए, जैसे थोड़ा मैं जो इनकम कर रहा हूँ, ठीक है, तो करियर तो है थोड़ा, लेकिन अगर आप बन गए अगर बहुत बड़ा प्लेयर तो बहुत ही बड़ा करियर है। हाय, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर लतीफ़। इनकी एक अलग कहानी है। गोल्फ जो स्पोर्ट्स का नाम है, बहुत ही एक्सपेंसिव गेम माना जाता है उसको पूरे वर्ल्ड में। इसको हर आम आदमी तो खैर नहीं खेलता है। अब ये गेम होता क्या है, मुझे लगता है कि 99% लोग नहीं जानते। 99% मतलब वही लोग जानते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये जो आम गेम होते हैं। तो इसमें आने के लिए या इसमें और इसकी क्या है, इसके गेम्स के जो रूल्स होते हैं, आज वो हम जानेंगे मिस्टर लतीफ़ से। और लतीफ़ जो है गरीब घर से आए हुए हैं, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया वहाँ पर एक बॉल बॉय से। जो आपने देखा होगा कि जो जब गोल्फ लोग खेलते हैं तो उसको जो बॉल को जब मारा जाता है तो उसको उठाकर लेकर आना, या उसमें एक कैरी मैन होता है जो उनके बैग लेके चलता है। तो वैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन आज ये एक एक्सपर्ट लेवल पे खेलते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी कैसी जर्नी स्टार्ट करी और वो उस बॉल बॉय से लेकर आज एक स्टैब्लिश प्लेयर और एक टीचर गोल्फ में कैसे है। तो लतीफ़ जी, थैंक यू वेरी मच आपका आने का। और हमने सोचा कि चलो, क्योंकि गोल्फ एक ऐसा गेम है जो सब लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आप आए कैसे लाइन में? मतलब कि आपको कैसा लगा कि आपको गोल्फ में इंटरेस्ट था या फिर एक इत्तेफाक रहा आने का? जी ऐसा नहीं, मैं तो बहुत ही छोटे भी कुछ 13 साल का था, तो मुंबई में मैं मतलब एक स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे। तो एक मेरा फ्रेंड था असलम, तो वो वहाँ काम करता था बॉल बॉय। तो ऐसे एक दिन बात निकला और कि गोल्फ, तो मैं बोला गोल्फ क्या होता है, क्या चीज़ है ये गोल्फ। हम लोग क्रिकेट खेलते थे फुटबॉल, पर गोल्फ क्या है। तो बोला लोग बॉल मारते हैं, हम लोग सुबह सुबह जाने का काम पे, उनका बॉल ला के देना या उनका बॉल देखना, सिग्नल बताना किधर गया ये हो, तो अपने पैसा देते हैं और 2-3 घंटे का रहता है, और फिर हम लोग स्कूल आ सकते हैं दोपहर में अच्छा अच्छा। 12 बजे। तो मैं बोला मुझे तो काम की ज़रूरत था, क्योंकि मुझे पैसे बहुत दिक्कत होते थे उस टाइम पे, मतलब पढ़ने उढ़ने में। ये कुछ 96 की बात है। तो उसने, मैं बोला मुझे, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तो वो मुझे डराया कि नहीं नहीं वो बहुत डेंजर है, बॉल लग जाएगा ये वो।
ऐसा मुझे बोला उसने। तो मतलब कुछ भी, जब मैं बोला मेरा दोस्त है, मतलब तू कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर एक दिन मुझे वहाँ जो सिस्टम होता है उनका कमेटी में, उनसे बात मिला है कि सर ये मेरा दोस्त है, इनको काम करना है यहाँ पे बॉल बॉय। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने बोला ये स्कूल पढ़ता है, छोड़ देगा ऐसा वैसा। तो बोला नहीं सर, मैं स्कूल पढ़ने के लिए ही मतलब मुझे काम की ज़रूरत है। मुझे मतलब मुझे पैसे कमाऊँगा तो ही मैं आफ्टरनून में मतलब कुछ निकाल सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स इतने ये नहीं है कि मुझे वो मतलब सक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। और मैं झारखंड से आया था उस टाइम, पार्ट ऑफ बिहार था, अभी ये है झारखंड है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, देखते फिर ट्रेनिंग कैसा होता है। कुछ उसमें ट्रेनिंग होते हैं 1 महीने ऐसे वैसे। तो ट्रेनिंग दिया तो अच्छा गया। तो बोले, वो जो ट्रेनर जो रहता है बोलता है सर ये बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग ठीक करता है लड़का, ठीक है उसे आ रहा है, रख लो उसको। तो उस तरह से मुझे फिर बॉल बॉय का वहाँ पे काम मिला। फिर धीरे धीरे मैंने बॉल बॉय से स्टार्ट किया। फिर ऐसे स्टार्ट करते करते लोग वहाँ, मैं देखा कि लोग ऐसे मारते वैसे, तो मुझे भी ऐसा समझ में आने लगा कि मैं भी मार सकता हूँ ये वो। फिर और मुझे मतलब कुछ भी आप जो बोलो, ऐसे नेचुरल बोलो या कुछ भी, तो मेरे अंदर वो था कि मैं बॉल अच्छा मारने लगा। अच्छा, फिर ये कैसे मालूम पड़ा कि आपको, आप मतलब आपने स्टिक ली होगी पहले हाथ में, है ना, कि नहीं स्टिक वो तो, बैट की तरह तो हाँ, थी नहीं, वो हॉकी की तरह तो हॉकी थी की नहीं तरह। ना? तो सबसे पहले वो जो स्टिक होते हैं, तो हम लोग जब उनका काम तो उन्हीं का स्टिक लेके वो जैसा पकड़ते थे वैसा इमिटेट करते थे कि ये ऐसा मार रहा अच्छा। है वैसा, वो जो जिनका हम काम करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर वही ट्राई करते थे उनके जैसा स्विंग करने के। अच्छा। तो कुछ दिन तो इसी तरह से मतलब वो हाथ में आया। फिर किसी से पूछा ऐसे पकड़ना है, ग्रिपिंग ये होता है, ऐसे होता है, खड़ा होना है, ये इस तरह से। फिर कुछ दिन बाद ऐसा स्विंग किया तो बॉल लगने लगा। इस तरह से मतलब जो है, फिर मतलब थोड़ा गोल्फ स्टिक हम लोग पकड़ा। फिर वो समझा कि ये गोल्फ बॉल होता है ये। तो हमने तो उस टाइम पे मतलब काम ही करते थे, पर हमें आइडिया आया कि गोल्फ ऐसा खेला जाता अच्छा। है। फिर वैसे फिर धीरे धीरे जो है मतलब वो वहाँ जो कमेटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। मतलब वो एजुकेटेड लोग होते हैं, उन लोग समझते हैं कुछ बच्चे अच्छे हैं तो उनको मतलब चांस दिया जाए अच्छा। खेलने का। और मतलब जब वो अच्छा खेलेंगे तो हमारा काम अच्छा करेंगे और बेहतर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लोगों ने मुझे फिर मतलब चांस देखा, थोड़ा ट्रायल लेते हम लोग, ऐसा तो मैं मारा। फिर मुझे उसमें चांस मिला थोड़ा कि ये अच्छा स्विंग अच्छा है, ये मार सकता है। और अच्छा। जब विदाउट टीचर बिना ये तो ये आगे बढ़ स्विंग कैसा सकता होता है, मतलब वो पूरा घूमना, है ना? है। लाइक। उसमें एक सिस्टमैटिक होता है, ऐसा नहीं घूमना। हाँ। जो आपको उसका उसके लिए प्रॉपर ग्रिप, अच्छा। पोस्चर, स्टांस, एक अच्छा। बेसिक सेटअप होता है। फिर अच्छा। उसके बाद आपका स्विंग स्टार्ट होता है। अच्छा। स्विंग में तो कौन सा बॉडी पार्ट मतलब मूव होना चाहिए, अच्छा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा। आप रॉन्ग बॉडी पार्ट मूव कर रहे हो तो वो आप पूरी लाइफ खेलोगे तो भी वो जो है वो मतलब आपका वो अच्छा। स्ट्रगल करते रहोगे। अच्छा। अच्छा। लेकिन अगर अच्छा। आप समझ गए कि ये चीज़ सही है, इस तरह से मूव होना चाहिए, देन वो ईजी हो जाता है गेम। और अच्छा। थोड़ा ऐसा है, थोड़ा तो बॉल में। ये तो फिर आपने इसको धीरे धीरे वहीं पे खेलना शुरू कर दिया? जी हाँ, वहीं पे खेलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे जब मैं देखा कि पहले तो खुद से ही मतलब कोई अच्छे प्लेयर आते थे, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते थे कि ऐसा खेलता है, उसका उसका नकल करते थे। टीचर तो होते नहीं थे हमारे लिए, हम तो एफर्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे खेलने लगा, गेम बहुत अच्छा हो गया ऑटोमेटिकली। नेचुरल था बचपन में स्विंग मतलब से, आपका बेस्ट पार्ट एक्चुअली ऐसा रहा कि आप वहीं पे काम करते थे और वहीं पे सीखते वहीं थे, पे सीखता था। तो हाँ, ये तो आपका बेनिफिट हो गया। बेनिफिट हो गया। प्लस जैसे काम खत्म हुआ तो पहले तो सबसे बड़ी बात है उन लोगों ने चांस दिया खेलने के लिए ऐसे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सबसे वो बहुत बड़ी चीज़ है कि उन लोग जो है गरीब बच्चे को भी मतलब वहाँ देते खेलने के लिए। अच्छा। नहीं तो आप इतना एक्सपेंसिव, और प्लस अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो वो लोग गोल्फ किट भी प्रोवाइड करते हैं कि चलो अच्छा। बच्चे में है टैलेंट तो बढ़ने दो, ऐसा वैसा बहुत सपोर्टिव होते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे कि आप सीख गए तो आपने कौन कौन सा, मतलब यानी कि आप एज अ प्लेयर कहीं पे टूर्नामेंट वगैरह खेला आपने? हाँ जी, बिल्कुल 2000 जैसे मैं सीख गया तो पहले सबसे पहले तो मैं डिसाइड किया कि मुझे टूर मतलब जो प्रो टूर होते हैं वैसे खेलना चाहिए। तो अच्छा। एमेटर से स्टार्ट होता है, हाँ। तो वो खेला। फिर उसके बाद तो टूर पे जो होता है मतलब वो जो उसका बहुत एक्सपेंसिव होता है, जाना फिर उसका फ़ी भरना ऐसे वैसे। तो फिर मैं डिसाइड तो मैं एक दिन मेरी एक बहुत अच्छी मैडम जिसका मैं काम करता था, अनुराधा अच्छा। अनु मैडम। अच्छा। तो उससे मैं बात किया कि मैडम मुझे मतलब टूर पे जाना है, ऐसा ऐसा खेलना है, आप थोड़ा कुछ सपोर्ट करो। तो उन्होंने बोला लतीफ़ देखो सपोर्ट तो कर देंगे, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा खेलता है, अच्छा है, सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं है। क्योंकि वो टूर पे इतना जब तक अच्छा नहीं खेलोगे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो तो टीचिंग का ट्राई करो, टीचिंग में आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है, उससे बेटर रहेगा। अच्छा। अच्छा। और वो कम खर्चे में भी मतलब जो है ना। हम्म। और वो जब पैसा उससे आने लगेगा तो फिर टूर पे ट्राई करो, ऐसा अच्छा। है। तो सबसे पहला मैंने टीचिंग का एग्ज़ाम दिया जो होता है, जो उसका फॉर्मेलिटी जो होते हैं मतलब
प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं उसके एकेडमी में जाके, अच्छा ये सब पेमेंट करके, फिर उस तरह से टीचर आते हैं, फिर वो प्रॉपर एक मतलब उसे फिर आप उसमें पास होते हो, फिर सर्टिफिकेट आता है, फिर आपको क्लब वो जो है आपको अच्छा एज अ टीचर टीचर का का कोच में आपको देंगे ऐसा। अच्छा ओके। या ऐसा। तो अच्छा मुझे लतीफ़ ये बताओ कि दूसरे स्पोर्ट्स में और इस ये वाले स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सर देखो, गोल्फ जो है सबसे पहली बात तो कभी कभी रिच पीपल को भी लगता है ये बहुत रिच स्पोर्ट्स है। अच्छा सबसे उनको बड़ी भी बात तो ये है, एक्सपेंसिव लगे। उनको भी एक्सपेंसिव लगता है अच्छा जो रिच है। अच्छा तो इसमें एक चीज़ है कि आपको लाइफ में जो है ना ये कुछ मोटिवेट करता है। 18 होल्स का गेम है, लेकिन आप पूरा अच्छा खेलो, लास्ट होल में अगर आपका स्कोरिंग खराब हो गया तो समझ लो कि मतलब जैसे प्रोफेशनलिज्म में होता है वो, मतलब आप समझो बाहर ही हो गए मैच से, ऐसा हो जाता है। अच्छा आपने पूरा अच्छा खेला लेकिन एंड में आपने खराब कर दिया एक लास्ट होल पे, 18 ऐसा है। होल्स होते हैं उसमें मतलब 18 होल्स पूरे होते हैं एक टूर्नामेंट में। एक टूर्नामेंट, 18 होल्स होते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेट होते हैं कि हाँ प्रोफेशनल के होते हैं 4 दिन का, मतलब 36 72 144 होल्स के होते हैं, 4 दिन का होता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा 4 दिन में जब प्रोफेशनल टूर खेलते हो आप, तो आपको 2 दिन में आपको, अगर आप अच्छे हो तो आपको 120 है, तो उसमें से हाफ रखेंगे, हाफ उन लोग ये कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं, मतलब ऐसा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड आदमी है। को थोड़ा नए इंसान को समझने में टाइम लगेगा। ऐसे ही समझिए कि आप गोल्फ जो है मतलब इतना आसानी से आपके हाथ नहीं आएगी। अच्छा नहीं आएगा। इज़ नॉट इतना इजी नहीं है कि आप गए और सीख गए, और मतलब जो है वो लगता है बहुत आसान है, लेकिन है नहीं इतना इतना। मतलब अब जैसे कि दूसरे गेम्स है हाँ फुटबॉल है क्रिकेट है या बैडमिंटन जो भी अलग अलग गेम है, हाँ। तो उसमें आप कितना सजेशन देंगे कि भाई कि इसमें बच्चों को आना चाहिए या नई पीढ़ी को आना चाहिए, क्या उसमें कुछ स्कोप है क्या सिर्फ वो आदमी ओनली अमीरों का ही गेम है बस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, बोला ना कि जो होते हैं, जो ऐसे तो डेफिनेटली पैसे वालों का ही खेल, अमीरों का ही गेम है, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं बहुत ही सिंसियर होते हैं, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वो टैलेंट को देखते हैं उन लोग, और उन लोग जो है, आप वहाँ आओगे तो क्या होता है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको बढ़ने से कोई मतलब, उन लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चलो अमीर वो ये है तो वही लोग खेलेंगे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ आते, लेकिन ये है कि आपको अदर स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है आपको 10 या 15 साल का प्रैक्टिस चाहिए उस लेवल में पहुंचने के लिए। अच्छा ऐसा बहुत अच्छा ही अच्छा ऐसा है। अदर स्पोर्ट में हो सकता है कि जैसे फुटबॉल, आप टीम वर्क है, राइट। हाँ आप टीम वर्क से भी अगर आप आगे जा सकते हो, लेकिन इसमें आपको 15 साल का प्रैक्टिस, और उसके बावजूद भी आप नहीं समझ सकते कि ये मैं उस लेवल में गया हूँ, क्योंकि आपको ये है ना, इंडिविजुअल आप खुद से कर रहे हो, हाँ, ऐसा है। एक एक सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि जैसे आप कोई और भी गेम खेलते हो तो एक बंदे ने बैट उठाया बॉल उठाई और हाँ। गली में खेल लिए, फुटबॉल है तो छोटे ग्राउंड में खेल लिए, इसका स्कोप ही नहीं है। आपको एक पूरा गोल्फ गोल्फ कोर्स ही चाहिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल, गोल्फ कोर्स ही चाहिए होता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बड़ा होता है। हाँ और ये अदर स्पोर्ट्स आप कहीं भी खेल सकते हो, कहीं भी, इसके लिए जो है, लेकिन उसके लिए अभी तो बहुत ईज़ी हो गया है। अभी लोग जो है अवेयर कर रहे हैं गोल्फ को, लोगों को ला रहे हैं, चाहे कोई हाँ, भी हो, मिडिल क्लास हो, चाहे वो अच्छा अच्छा। जो चाहे खेल सकता है। थोड़ा महँगे है, लेकिन जो है अभी, क्या लेकिन तकरीबन फीस आती है अगर किसी नए इंसान को, बच्चे को अगर गोल्फ का क्लासेस सब लेनी है? अलग-अलग जगह, हर गोल्फ कोर्स का अपना अलग-अलग ये होता है, रूल्स अच्छा होता है, लेकिन जो बच्चे लोग हैं उनके लिए स्पेशली बहुत चीपर होता है। अच्छा बहुत सस्ता कर दिया है, क्योंकि बच्चे लोग ही फ्यूचर है, वही आगे जब जाएँगे अच्छा हाँ तो हाँ उनके लिए सस्ता है। बाकी जैसे सबको सीनियर है उनके लिए अलग है, कोई डिपेंड, अलग-अलग रेट होते हैं ऐसे, तो एक्सपेंसिव तो है वो थोड़ा। अच्छा। तो इंडिया में कितना पॉपुलर है गोल्फ? इंडिया में सर पहले तो नहीं था, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तभी कोई नहीं जानता था, लेकिन अच्छा अभी कुछ 10-15 साल से आफ्टर कोविड बोलो तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है फिर भी गोल्फ। अगर आप परसेंटेज में गिनो उसको तो कितने लोग खेलते होंगे? 1%, 0% या 0.1% क्या या है ना? 1% बोल सकते हो ऐसा। मुझे लगता है 1% भी नहीं होंगे। 1% भी अराउंड नहीं होंगे, सही बात है, लेकिन अभी इंडिया में काफ़ी है, तो हाँ हाँ, उतना आप लगा सकते हो अंदाज़ा। अच्छा एग्जैक्टली नंबर तो निकालना मुश्किल है, पर अच्छा पॉपुलर हो रहा है गोल्फ। अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है गोल्फ एक स्पोर्ट्स है लेकिन इस स्पोर्ट्स में जैसे कि दूसरे गेम्स में फिटनेस होती है, इसमें हाँ, फिटनेस का कोई स्कोप तो दिखता नहीं है, खाली नहीं, 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 बंदा ऐसा मार नहीं है। रहा है। देखिए, इसमें जो है ना, हाँ आपको ये जो जिनको नहीं पता है तो ऐसा लगता है चलना है, मारना है, पर ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसमें एक तो मेंटल कोच होता है, एक तो अच्छा फिटनेस कोच होता है, एक अच्छा प्लस जो है, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, आपका मेंटलिटी जो होता है ना, 4 घंटा मतलब मेंटेन रखना हम्म, बहुत मुश्किल होता है। आप 2-3 होल जगह आप शॉट खराब हो गया, आपका दिमाग है ना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए स्पेशली जो टूर होते हैं, बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं, उनके लिए फिटनेस अलग, उनके लिए डाइटिंग, क्या खाना है, अच्छा अच्छा क्या वो सब डॉक्टर या ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं उनके लिए। और फिटनेस आप बोलोगे तो 4 घंटा मतलब चलना, और उसका बॉल मारना पूरा
पूरा बॉडी को रोटेट कर करके है, इतना इजी नहीं है जो खेलते हैं उनको। तो फिटनेस बहुत ही ज़्यादा चाहिए गोल्फ में, और बिना फिटनेस वो ठीक है, मैं समझता हूँ कुछ ओल्ड पीपल भी खेलते हैं, लोग बोलते हैं क्या है, लेकिन वो स्विंग इतना टेक्निकल है, इजी, कि वो एक बेनिफिट है कि आप 5-6 ईयर्स ओल्ड से लेके आप 80 ईयर्स तक भी खेल सकते हो, क्योंकि वो टेक्निकल है, स्विंग से बॉल लगता है, उसको एक मजा आता है कि मैं बॉल मार सकता हूँ अभी भी, राइट। अच्छा। तो वो एक हैप्पीनेस देता है लोगों को, इसलिए वो खेलते तो लोगों को लगता है कि ये जो है मतलब कुछ फिटनेस नहीं, ये नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है, सो बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, अगर आप देखोगे तो। इस वक्त कौन इंटरनेशनल चैंपियन है गोल्फ अभी में? तो सबसे लीजेंड अगर इसमें टाइगर वुड था, फिर रॉरी मैकइलॉय, फिर अभी टाइगर वुड तो मेरे ख्याल से अभी भी है, नहीं अभी है? भी बहुत कम खेलते हैं, लेकिन वो तो मतलब बहुत ही बड़ा प्लेयर था। अच्छा। जो टाइगर वुड, जो फिर उसका रॉरी मैकइलॉय का बहुत नाम आया, फिर अभी नंबर 1 आई थिंक स्कॉटी सैफलर वो है शायद ऐसे। अच्छा, तो अच्छा। ऐसे रैंकिंग तो चेंज होते रहता है, हाँ, लेकिन अगर exactly बड़े है। प्लेयर देखा जाए तो और अभी इंडिया में कौन है अगर देखा जाए तो? इंडिया में अभी करंटली जो है एक अनिर्बान लहरी है, शुभंकर शर्मा है, ये सब जो है अच्छा। अच्छे ये अच्छे अच्छी टॉप ग्रेड लेवल में। के प्लेयर है। हाँ। अच्छा, जैसे कि अगर हम इस पे आते हैं कि इनके जो किट्स होती है, जो किट जी। हो जैसे खेलते हैं, स्टिक्स होती हैं, हाँ। बॉल्स होती हैं, या, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, कितनी बहुत ही एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव होती है। जैसे अगर आप अलग क्वालिटीज़ के बॉल होते हैं, अगर वो 600 के 3 बॉल्स एक स्लीव्स होता है, उससे स्टार्ट होता है, तो 1500 तक का है 3 बॉल्स। प्लस किट जो है वो अगर आप अच्छा किट लेने जाओ तो 1,20,40,000 से स्टार्ट होता है, 3 लाख 14 15 20 लाख तक का भी है। ऐसे अच्छा, ऐसे ब्रांड है, ओनली स्टिक्स? ओनली स्टिक्स पूरा, ऐसे अच्छा। ऐसे ब्रांड है मतलब अलग अलग। लेकिन जो खेलने के लिए चाहिए आपको 1,50,000 अराउंड से 2 स्टार्ट लाख, हो जाता है। वो आप उतना ये कर सकते हो, अच्छा, वो अच्छा। अच्छा रहता है। तो इस वक्त आपके पास कौन सा स्टिक है? कितने मेरे स्टिक्स है? पास एक एक गोल्फ बैग है, एक अच्छा, उसमें तो 14 किट आते हैं टोटल, आप अच्छा, 14 से ज़्यादा नहीं रख सकते 14 हो। क्लब्स अलग अलग आते हैं, जो स्टिक्स? स्टिक्स, हाँ, उससे ज़्यादा आप नहीं क्यों रख उसमें सकते। उसमें अलग अलग होने की क्या वजह? सब अलग अलग डिफरेंट जैसे होता है उसमें, हर शॉट के लिए जो अलग, जैसे ना रेंज वाइज होता है, अच्छा, जैसे लॉन्ग शॉट मारना है तो दूसरी और वहाँ स्टिक? पे पार्ट्स है, जैसे किसी बंकर बोलते हैं हम लोग, जैसे बॉल के वहाँ से क्या खेलना है, अगर लंबा मारना है तो उसके लिए क्या क्लब है, अच्छा, जैसे अब वो बॉल सैंड को में होल, चली गई, रेत में चली हाँ, गई? रेत में चले गए, या जैसे ग्रीन के ऊपर, तो उसके लिए स्पेशली पटर आता है जो रोल करना होता है बॉल अच्छा, को। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए अच्छा, टोटल हर तरह के 14 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, ऐसा अच्छा। रूल्स होता है उसका। तो एक बैग ओके। में 14 क्लब्स आते हैं अच्छा, ऐसे। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है एक्चुअली। लोगों को मतलब मतलब जैसे मैंने बताया कि काफ़ी पॉपुलर नहीं है, मतलब लोगों को पता है कि नहीं, गोल्फ होता क्या है, लेकिन पॉपुलर क्या रीज़न यही है कि ये आपको पहली बात तो एक्सपेंसिव है, प्लस आपको जो गोल्फ कोर्स में मेंबर होना पड़ता है, और लोग जो है मतलब हम लोग कैसे, जैसे मैं काम करता था इसके लिए पहुंच गया, ठीक है, हाँ, नहीं तो सही मैं है। भी नहीं पहुंच सकता था। तो जो सही लोग है। वहाँ अगर अटैच है अराउंड द, मतलब है ना, जो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, हाँ। जैसे मुझे मेरा दोस्त लाया, मैं किसी और को ले आया, तो इस तरह से मतलब मिडिल क्लास के लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज जो है मतलब अच्छा, गोल्फ खेलने के लिए यहाँ पे आपको गोल्फ क्लब का मेंबर होना पड़ेगा? मेंबर होना पड़ेगा, या उसका कुछ और ये होते हैं रूल्स होते हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी अच्छा। इस तरह से मतलब सिस्टमेटिक है। मेंबर तो कम, अगर आप मेंबर हो तो आपको आसान हो जाता है थोड़ा। हाँ। और अगर हम, मतलब बोलने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि ये कभी सस्ता गेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सस्ता नहीं, अब धीरे धीरे पहले और महंगा होता जा रहा है। तो इसलिए मैं शुरू में बोला कि ये जो रिच पीपल है उनको भी लगता है उनको भी महंगा रिच है, लगे, उनको भी महंगा लगता है, एक्सपेंसिव लग रहा है। एक्सपेंसिव लगता क्या है। बात है, क्या बात। तो अब आप टीचर अगर बनी गए हो तो आपके अंडर में कितने स्टूडेंट आपने अभी तक टीच कर दिए, मतलब सिखा दिया लोगों को? सर मुझे लगता है मैं लास्ट 14 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। अब मैं इतने, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन नहीं में तो पूरा अगर काउंट करो, जैसे हम लोग अब्रॉड के भी लोग आते हैं, उनको भी सिखाते हैं, हाँ, कोरियन, जापानीज सब, तो हाँ। टोटल नहीं भी तो मुझे लगता है अराउंड 2000 के स्टूडेंट्स अच्छा, ने टीच किए क्या बात रहेंगे। है, क्या हाँ, बात। अच्छा टोटल। लतीफ़, ये बताइए कि मान लो कि कोई बंदा वो ये सोचे चलो भाई मुझे गोल्फ में ही अपना करियर बनाना है, तो हाँ, क्या लगता है आपको कि वो सही में इसमें आगे जाके पैसे मिलते हैं, या बहुत ऊंचे लेवल पे जाने के बाद ही नहीं पैसे नहीं, आपके अर्न क्या होंगे? है कि जैसे वो तो है, और जैसे बहुत सारे जो आज जो है मतलब मिडिल क्लास के लोग जो पैसे बने या कमाए, जैसे थोड़ा मैं जो इनकम कर रहा हूँ, ठीक है, तो करियर तो है थोड़ा, लेकिन अगर आप बन गए अगर बहुत बड़ा प्लेयर तो बहुत ही बड़ा करियर है। अच्छा। लेकिन अगर थोड़ा कुछ ना कुछ तो, लेकिन ये तो है कि आपका पैसा तो आप वहाँ कैडी करके भी कमा सकते हो ना, बॉल बॉय करके भी कमा सकते हो, पैसा तो आपको आ ही रहा है, ठीक है, हाँ। भले कुछ कम आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है यार। जो अगर आपने ठान लिया, अगर आपके अंदर वो चीज़ टैलेंट है और आप बढ़ सकते हो, तो बहुत सारे जो कैडी थे इंडिया में, आज पहले एक टाइम जो इंडियन जो प्रो टूर है वो पूरा कैडी चलाते थे, मतलब कैडी प्लेयर ही होते थे अच्छा। पहले, क्योंकि उसमें उतना पैसा नहीं था। अभी पैसा आ गया तो बहुत लोग आने लगे, मतलब अच्छे अच्छे, हाँ। लेकिन पहले जो कैडी जो थे वही लोग खेलते थे, और बहुत सारे कैडी जो प्लेयर है अच्छे पैसा कमा के अच्छा मतलब अपना अच्छा, अच्छा। लाइफ बनाया है मतलब इसमें। तो आपके फैमिली में भी कोई आया है आपके बाद इस गेम में?
जी नहीं, जैसे आप फर्स्ट और लास्ट थे ऐसा? ऐसा ही लग रहा है, मैं फर्स्ट हूँ, लास्ट हूँ। मेरे घर में किसी को पता नहीं था ये क्या होता है। ऐसे अच्छा। जब मैं आया तो बोले ये क्या है, ऐसा तो सबको थोड़ा मालूम पड़ा कि ऐसा गोल्फ होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वैसे तो वहाँ का जो गोल्फ क्लब तो हम जब देखते हैं तो काफ़ी एक अलग, मतलब बड़ी खूबसूरती से उसके जो ग्रास को मेंटेन रखते हैं, पूरा तो हाँ, एक अलग ही वो माहौल रहता है वहाँ पे ना। हाँ, बिल्कुल, उसके लिए क्या है कि वो एकदम उसका बहुत ही एक्सपेंसिव मेंटेनेंस है, उसके हाँ, ग्रास क्वालिटीज़ अलग होते हैं, हर उसको पूरा डिज़ाइन करके उसको शेप में रखा जाता है कि लोगों को पसंद आए। इसके लिए अच्छा। लोग इतना एक्सपेंसिव है तो लोग पैसा भी इसीलिए देते हैं कि चलो। हाँ, हाँ, और बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है वहाँ की जो ये है, आप वहाँ 4 घंटे आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। वो अच्छा, इतना टेक्निकल है कि आप अगर आपको फ़ोकस करना ही पड़ेगा, फ़ोकस नहीं करोगे तो आपका जो है क्या बोलते हैं वो थोड़ा मतलब तो लोगों को ऑटोमेटिकली फ़ोकस आ जाता है उसमें, और आपके जो बाकी जो चीज़ें हैं मतलब वो जो दिमाग में जो रहते हैं वो 4 घंटे के लिए थोड़ा दूर रहता है। अच्छा। एक ये बहुत बड़ी रीज़न है हाँ, इसका। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अगर आप फिर आप वहाँ से निकल जाते हो तो फिर वो बाकी जो दुनियादारी जो है वो सब आने लगते रहे। हाँ, तो लोग फिर कहते हैं चलो नहीं गोल्फ चलते हैं, उससे बेटर आप 12 घंटे काम करते हो, आप थके रहते हो दिमाग में, तो 4 घंटा आने से क्या होता है आपका वो जो है जो टायर्डनेस है वो थोड़ा हाँ, दिमाग का जो टायर्डनेस वो कम होता है। हाँ। वेरी हुँ, गुड, वेरी गुड। हुँ। तो काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। देखिए गोल्फ के बारे में जैसा कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था, खाली है जैसे कि कभी वहाँ जाना हुआ तो कभी उसकी टेक्निकल हमको प्रोसीजर हुँ, पता नहीं था कि इसके गेम के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे इसको खेला जाता है क्या नहीं। हुँ। पर काफ़ी चीज़ें आपसे पता चली, और ऑब्वियसली जैसे कि अब लोगों की थोड़ी सी जानकारी बढ़ रही है, इंटरनेट बिल्कुल। के थ्रू लोग या जान भी रहेंगे होता क्या है गेम। तो आप क्या एक मशवरा देना चाहोगे आने वाली पीढ़ी को इस गेम के लिए? स्कीम के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब जो है जैसे मैं बोला शुरू में कि अगर आपको लाइफ अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, तो आप अगर आपको अगर कुछ आगे बढ़ना है तो मैं बोलूँगा आप गोल्फ खेलो। अच्छा। गोल्फ खेल के आके देखो कि कैसा स्ट्रगल है, तो आप हाँ, अगर वहाँ गोल्फ में कुछ अचीव करते हो, अगर स्ट्रगल से अगर कुछ आप सीखते हो, तो आप लाइफ में भी आप समझ सकते हो चीज़ों को कि यार जब जैसे इसको मैंने कैसे अचीव किया यहाँ पे, तो हो सकता है मेरे लाइफ में भी वो चीज़ें आ रहा है तो मैं वो उसको अचीव कर सकता हूँ। आप दोनों को बिल्कुल। कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप जैसे कि स्ट्रगल जो होता है मतलब गोल्फ में, वो लाइफ में भी होता है। अगर आप गोल्फ में बेटर कर सकते हो तो आप लाइफ में भी बेटर कर सकते हो। अगर वो चीज़ है कि बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्पायर हो सकता हो अच्छा उससे। मुझे लतीफ़ ये बताओ, जैसे कि अभी गोल्फ आपका जो जहाँ पर आपका गोल्फ कोर्स है, जो क्लब है, तो वहाँ पर कभी आपने ऐसा मतलब एक गरीब बच्चों को या ऐसे लोगों को जो जिन लोगों को स्कूल के बच्चे हो गए, कभी ऐसा टूर करवाया है लोगों को? या कोई ऐसा टूर हुआ है क्या? या आपके हिसाब से होना चाहिए क्या? कि भाई जो ऐसे स्कूल जो ऑब्वियसली देखिए एक आम आदमी तो वो गोल्फ हाँ। जान ही नहीं पाएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, अभी जो है बहुत सारे क्लब, और हम लोग जहाँ मैं रहता हूँ हाँ, जो क्लब में अभी भी मतलब कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे को चांस दिया जा रहा है। जैसे अच्छा, मेरे बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अच्छा, कोई कैडी का कोई वॉचमैन का बच्चा है वहाँ जो काम कर अच्छा। रहा है, बहुत सारे जो है। तो बहुत सारे ऐसा इस तरह से मतलब कि वो तो आ ही नहीं सकते ऐसा, तो वो हुँ, कनेक्टेड है, कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। हुँ। और मैं और सही और ये विज़न होता है लोगों का, और वो मैं बोला ना जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं और बहुत मतलब उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। असल में मेरा मानना एक और हुँ, भी है ना, जैसे हुँ, कि हर चीज़ हर इंसान को एक्सपोज़र मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक्सपोज़र मतलब आई थिंक वो कम से कम देखे तो सही जाके। हाँ। तो जिस तरह के अभी गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट्स है, फुटबॉल देख लेते हैं मतलब स्टेडियम में जाके, क्रिकेट देख लेते हैं, हॉकी देख लेते हैं, बैडमिंटन देख लेते लेकिन हैं, हर देखिए जगह, कि हाँ, है उसके ना? लिए क्या है कि आपको जैसे क्रिकेट, हॉकी के हम समझ जाते हैं, टीवी में देखते हैं स्कोरिंग, गोल्फ का स्कोरिंग लोगों को समझ में नहीं आता है और नहीं वो। भले से समझ में ना आए, पर ऐसा नहीं लगता कि मतलब यानी कि लोगों के दिमाग में हाँ, यार यार ये है क्या? हाँ, नहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, डेफ़िनेटली है स्कूल ना? के बच्चे लोग को वहाँ जाके लोग ये कर रहे हैं मतलब दिखाना जो। चाहिए कि भाई हाँ, नहीं, नहीं, ये सही भी बात, गेम हाँ, होता है। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल हाँ, हम लोग एक ये बनाते हैं और जैसे बड़े-बड़े स्कूलें हैं जहाँ जो बच्चे मतलब है ना, वहाँ जाके हम लोग गोल्फ के बारे में उनको ये करते हैं, या एक। उनको एक बार विज़िट कराया हाँ, जाएगा। हाँ, कि उनको बताते हैं कि ये है, वो है। डेफ़िनेटली पूरा इंडिया में सब चालू है इस तरह, बहुत जगह अच्छा, कैंप होते हैं जहाँ 100-200 बच्चे भी आके मतलब वो पूरे अमीर स्कूल के बच्चों की बच्चे। बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, मैं। नहीं मिडल मैं गरीब बच्चे जैसे भी, और कि जैसे हाँ। सरकारी स्कूल हो गए हाँ, या हाँ। छोटे-मोटे स्कूल्स हो गए, हाँ, है हर ना? जगह कोई भी ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ ये नहीं कि वही बच्चे मतलब जो है, हर तरह के बच्चे जो है मतलब वो आ सकते हैं वहाँ देखिए जैसे कि देकर। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली आप समझ हाँ, गए। जैसे कि अरे हम लोग जब छोटे थे तो कभी-कभी हमको एक बिस्किट की फैक्ट्री में ले जाया जाता है, बिस्किट हाँ, ऐसे बनते हैं। हाँ, राइट। पता तो चलता है? हाँ, भाई हाँ, ये गोल्फ ऐसे खेला जाता है, ये हाँ, ऐसा इस पे स्टिक होती है और ये, हाँ। ताकि वो दिमाग में नहीं, नहीं, नॉलेज देने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो क्या हो रहा है कि अभी मतलब इतना सस्ता कर रहे हैं और चीपर कर रहे हैं, जो स्कूल बच्चे 200-250 मतलब रुपया लेके मतलब भी उनको मतलब आने टूर दो, करा रहे हैं। टूर करा रहे हैं, वेरी बता गुड, रहे हैं नॉलेज दे रहे हैं। 300 प म मंथली, मतलब ऐसा एक जो बच्चा जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है,
और कोई कोई अगर नहीं तो उसको ये भी कर रहे, स्पॉन्सर कर रहे कि ये बच्चा अच्छा है, अगर इसका नहीं है तो उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे कि चलो थोड़ा मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए इस तरह से। तो बहुत सारे ऐसे है चल रहे हैं। तो ये सारी आपने मतलब काफ़ी अच्छी सी नॉलेज दे दी थोड़ी बहुत कि मतलब गोल्फ होता कैसे, आप इसमें कैसे हैं। तो उम्मीद है आपको लतीफ़ की सारी बातें पसंद आई होगी कि कैसा उन्होंने एक बॉल बॉय और कैरी बॉय से अपने आप को इम्प्रूव किया और उन्होंने वहीं पे सीखा और वहीं पे उन्होंने अपना करियर भी बनाया। एज आ वो एक अच्छे लेवल पे खेल भी चुके हैं गोल्फ, और आज वो एक सक्सेसफुल टीचर भी हैं जिनके अंडर में, जैसा इन्होंने बताया कि मोर देन 2000 स्टूडेंट ये अभी तक लोगों को सिखा चुके हैं। तो ऑब्वियसली इनके बारे में ये काफ़ी एक अचीवमेंट है कि एक छोटे से घर से आना और उसको ग्रैब करना, उसमें सीखना, और लोगों को आज वो एक्सपर्ट भी हैं, टीचर है मतलब एक्सपर्ट ही हैं। तो ये थे हमारे लतीफ़ और इनकी ये छोटी सी कहानी है, और आपको उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू लतीफ़ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।